हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। वो टॉपिक है दोस्तों एनजी ट्यूब इंसर्शन, यानी कि राइल्स ट्यूब इंसर्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं राइल्स ट्यूब के पार्ट्स के बारे में। तो राइल्स ट्यूब के पार्ट्स हैं दोस्तों, वो हैं ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये है टिप एंड ये है दोस्तों ईज, जो कि होल होता है यहाँ पे छोटे छोटे। इसके बाद में दोस्तों ये होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ये इसकी बॉडी हो गई। ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये रेडियो ओपेक्यू लाइन हो गई। ये इसका बेस हो गया एंड ये ड्रेनेज पोर्ट विद लॉक हो गया। इसके बाद में दोस्तों अब हम देखते हैं इस कंप्लीट टॉपिक को थ्योरेटिकली। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम इसके प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड पूरा जो टॉपिक है उसको कम्प्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम दोस्तों, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट इज अ कॉमन नर्सिंग प्रोसीजर इन विच अ फ्लेक्सिबल ट्यूब इज इंट्रोड्यूस थ्रू द नोज, नेजोफेरिंक्स एंड ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक ट्यूब होती है जिसे हम एनजी ट्यूब बोलते हैं, उसको ये कॉमन प्रोसीजर है। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको नोज़ में नेजोफेरिंक्स एंड ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में इंसर्ट है वो किया जाता है। इट इज़ अ परफॉर्म्ड फॉर एंट्रल फीडिंग। तो ये परफॉर्म किस लिए की जाती है कि एंट्रल फीडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एंड गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ अ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड गैस्ट्रिक लावाज व्हेन इंडिकेटेड। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, वो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन इज द प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग ए फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू द नॉस्ट्रल्स, पासिंग इट थ्रू द नेजोफेरिंक्स एंड ईसोफेगस एंड एडवांसिंग इट इनटू द स्टोमक फॉर फीडिंग मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रेनेज एंड डिकम्प्रेशन। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है वो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके इंडिकेशन की, यानी किस चीज़ में ये यूज़ होता है। तो ये होता है दोस्तों एंट्रल फीडिंग, यानी कि फीडिंग कराने में या भोजन देने के लिए यूज़ हो सकती है, मेडिकेशंस में देने के लिए यूज़ हो सकती है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन इन एनेस्थीसियल ऑब्स्ट्रक्शन और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन में हो सकती है, रिमूवल या एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करने में हो सकती है, गैस्ट्रिक लावाज इज सेलेक्टेड पॉइजनिंग और अदर स्पेसिफिक इंडिकेशन इसके हैं वो हो सकते हैं दोस्तों, कलेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़ हो सकता है। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों इसके प्रोसीजर के बारे में। तो जो एनजी ट्यूब का प्रोसीजर है, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के प्रिपेयर करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम दोस्तों, चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली and explain the procedure to the patient and obtain consent according to the institutional policy। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उससे कंसेंट लेना है, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, डॉक्टर का नोट्स है वो चेक करना है, हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, मेंटेन अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस करने हैं एंड असेस द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल देखना है, स्वलोइंग एबिलिटी देखनी है, नेजल पासेस देखना है एंड गैग एंड कफ रिफ्लेक्स है वो देखना है। इसके बाद में दोस्तों पेशेंट को जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि हाई फाउलर और अपराइट पोजीशन है वो दी जाती है। इसके बाद में दोस्तों प्रिपेयर इक्विपमेंट करने हैं, जैसे अप्रोप्रिएट एनजी ट्यूब हमें प्रिपेयर करनी है, ग्लव्स करने हैं, वाटर सोल्यूबल लुम्बिक्रेंट करना है, सिरिंज है, पीएच टेस्टिंग स्ट्रिप है या डिवाइस है, ग्लास ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ अप्रोप्रिएट है एंड एडेसिव टैप एंड सिक्योरमेंट डिवाइस है। इसके बाद में दोस्तों किडनी ट्रे या टॉवल है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वो है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ ट्यूब लेंथ। अब हम देखते हैं दोस्तों ट्यूब की जो लेंथ है उसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो ट्यूब की जो लेंथ होती है उसको दोस्तों नोज़ टू ईयर, मिड पॉइंट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस
तक किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ से नोस्ट्रल से ईयर ऐसे समझें आप तो, एंड यहाँ से जो जिफॉइड प्रोसेस होती है वो वहाँ तक है, वो इसको मेज़र किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, वो है मेक द मेजर्ड लेंथ ऑन द ट्यूब। जो ट्यूब की लेंथ है उसको हमें मेजर करना होता है। इसके बाद में दोस्तों इंसर्शन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पुट ऑन ग्लव्स एंड lubricate द डिस्टेंट एंड ऑफ द ट्यूब विद वाटर soluble lubricant and select the more patient nostrils. Gently insert the tube through the nostrils directly it posteriorly and along the floor of the nasal cavity. एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं when the tube reaches the nasopharynx, ask the patient to flex the head slightly forward and if safe, swallow and small spice of water while advancing the tube. इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वो है advance the tube gently to the predetermined making. इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट। तो कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट में दोस्तों हम एक्सरे कर सकते हैं एंड फॉलो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी फॉर कंफर्मेशन इन मैनी सेटिंग, गैस्ट्रिक एस्पिरेट कर सकते हैं एंड पीएच टेस्टिंग कर सकते हैं। इट यूज़ एज एन इनिशियल बेड साइड मेथड है, वो कर सकते हैं। कंफर्म ट्यूब प्लेसमेंट बिफोर यूजिंग द ट्यूब फॉर फीडिंग मेडिकेशन और अदर पर्पज़। एंड दोस्तों नेक्स्ट है वो है डू नॉट रिले solely on the air bolus versus and auscultation method to the confirm placement। तो हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सरे कर सकते हैं एंड ऑस्कल्टेट कर सकते हैं एंड दोस्तों गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हम देखते हैं वो है सिक्योरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी ट्यूब है उसको सिक्योर करना है इसमें दोस्तों, एंड हमें जो भी प्रोसीजर किया है या जिसको असिस्ट किया है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो इसमें यही बताया गया है, सिक्योर द ट्यूब प्रॉपरली टू द नोज, चेक विदाउट कॉजिंग प्रेशर इंजरी एंड कनेक्ट द ट्यूब टू द अप्रोप्रिएट फीडिंग, ड्रेनेज और मेडिकेशन सिस्टम आफ्टर प्लेसमेंट हैज़ बीन confirmed. Dispose of used equipment safely and perform hand hygiene. इसके बाद में है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में क्या करना है, डेट एंड टाइम ऑफ इंसर्शन, ट्यूब टाइप एंड साइज, नोस्ट्रल्स यूज एंड लेंथ इंसर्टेड, एक्सटर्नल मेकिंग एंड मेथड एंड रिजल्ट ऑफ प्लेसमेंट, कंफर्मेशन, पेशेंट टॉलरेंस एंड रेस्पॉन्स, एनी कॉम्प्लिकेशंस। एंड देन इसके बाद में जो है दोस्तों वो लास्ट है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में दोस्तों बिफोर प्रोसीजर क्या क्या कर सकते हैं हम, वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड असेस द नेजल एंड ओरल कंडीशन एंड द सोलोइंग एबिलिटी देख सकते हैं, चेक फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन और कंडीशंस रिक्वायरिंग स्पेशल प्रिकॉशंस एंड प्रिपेयर ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट कर सकते हैं, मेंटेन प्राइवेसी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर कर सकते हैं। एंड देन ड्यूरिंग क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेंटेन करेक्ट पेशेंट पोजीशन, यूज अप्रोप्रिएट लुब्रिकेशन, एडवांस द ट्यूब जेंटली विदाउट फोर्सेज, ऑब्जर्व फॉर कफिंग, शोकिंग, डिस्पनिया, साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इनको दोस्तों हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस किस को, कफिंग को, शोकिंग को, डिस्पनिया को, साइनोसिस को और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। इसके बाद हम देखते हैं स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली इफ साइंस सजेस्ट एयरवे एंट्री और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। इसके बाद में वो है मेंटेन एसेप्टिक क्लीन टेक्निक अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों आफ्टर क्या क्या कर सकते हैं। तो आफ्टर में दोस्तों हम कर सकते हैं कन्फर्म ट्यूब प्लेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग
anything through the tube, keep the tube securely fixed, maintain appropriate tube position and patency, provide regular oral and nasal care, monitor for complications such as nasal irritation, aspiration, tube displacement and esophageal injury, abdominal distension, vomiting एंड प्रेशर इंजरी अराउंड द नॉस्ट्रल्स। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसका रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो थैंक यू दोस्तों।